हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आपके किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है और इनमें कौन कौन से डिविजन्स डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि किंगडम प्लांटी क्या है। देखिए, जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर जो व्हिटेकर ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। तो उन्होंने डिवाइड किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई। इनमें हम इन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन बाद में मोनेरा को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया। अब देखो, मोनेरा में क्या था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को क्यों डिवाइड किया गया अलग, क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स थी जो मोनेरा में थी। कैसी थी? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेल थी। यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनको हम मॉडर्न बैक्टीरिया कह सकते हैं, और आर्की बैक्टीरिया बहुत मतलब प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। फिर बाद में बात करें, यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन है वो है सभी ऑर्गेनिज्म का, जितने भी जगह ये जीव पाए जाते हैं सभी जीवों का, जिनमें सारे जीवों को यहाँ पर हमने 5 किंगडम्स में नॉर्मली डिवाइड किया था व्हिटेकर ने। प्रोटिस्टा आता, प्रोटिस्टा में जो आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं और मल्टीसेलुलर भी आते हैं, लेकिन इनमें मेन क्या है, यूकैरियोट्स आते हैं। कैसे आते हैं? यूकैरियोट्स। और ये बात ध्यान रखो, प्रोकैरियोट्स हमेशा मोनेरा में आते हैं, यानी यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में ही आते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट किंगडम बनाया उन्होंने फंजाई। फंजाई कैसा था? यूकैरियोटिक था इनमें और मल्टीसेलुलर थे, और इनमें कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। इसके बाद में एनिमिलिया की बात करें, एनिमिलिया में कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांटी की बात करें, प्लांटी कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक। अब प्लांटी को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि प्लांटी किंगडम को आगे कौन कौन से डिवीजन में किस आधार पर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप सिंपल सा ये फ्लो चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो प्लांटी किंगडम है इसको कौन कौन से भागों में हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। देखिए, प्लांट किंगडम को सबसे पहले हम बेस्ड अपॉन दी फ्लावर्स के आधार पर हम इन्हें 2 भाग में बांटते हैं। एक तो क्रिप्टोगेमिया और दूसरा है फेनेरोगेमिया, यानी इन प्लांट्स को हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं और इनको फेनेरोगेम्स कहते हैं। किसके आधार पर? यदि फ्लावर उनके ऊपर नहीं पाए जाते, यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिन प्लांट्स के ऊपर यानी जिन पादपों के ऊपर यदि फ्लावर अब्सेंट हो, यानी उनके ऊपर कभी फ्लावर नहीं आते हैं उनके लाइफ साइकिल में, तब उनको कहते हैं क्रिप्टोगेम। और जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग होती है उनको कहते हैं हम फेनेरोगेम्स। तो सबसे पहले तो इनको हम सरफेसली 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब क्रिप्टोगेम्स हैं उनको हम आगे डिवाइड करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में। थैलोफाइटा में कौन से प्लांट आते हैं? जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, यानी जिनमें रूट, स्टेम और रूट डिवाइडेड नहीं होती है। इनमें हम रखते हैं बैक्टीरिया में देखिए, यहाँ पर हम साइनोबैक्टीरिया को स्पेशली रखते हैं, क्योंकि जो प्लांटिंग किंगडम में हम रखते हैं ऑटोट्रोपिक्स को, तो ऑटोट्रोप्स होते हैं। और यहाँ पर एल्गी, फंजाई और लाइकेंस को इनको हम किन में रखते हैं? थैलोफाइटा में, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलस लाइक। इनमें रूट, स्टेम और जो ब्रांचेज वगैरह हैं उनका कोई भी डिवाइड नहीं होता है। इसके बाद में थैलोफाइटा से थोड़ा डेवलप्ड जो प्लांट ग्रुप आता है वो आता है ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट से ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं, इनमें थोड़ा रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट तो नहीं बनी थी लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर इनमें दिखाई देने लग गई थी, तो ब्रायोफाइट्स आ गए। ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट जगत का एम्फीबिया भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले प्लांट थे जो वाटर एंड टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट्स में पाए जा सकते हैं। तो इन्हें हम प्लांट जगत का एम्फीबिया यानी उभयचर भी कहते हैं। फिर इसके बाद में टेरिडोफाइटा को हम प्लांट जगत का रेप्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स ऐसे प्लांट थे जो कम्प्लीटली यहाँ पर टेरेस पर रह सकते हैं, यानी भूमि पर उगने वाले पहले प्लांट थे जो कम्प्लीटली वाटर के बिना रिक्वायरमेंट के, यानी जिनको लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये टेरिडोफाइट्स, जिनको हम फंस भी कहते हैं। तो क्रिप्टोगेम को 3 भागों में बांटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और
टेरिडोफाइटा। तो इन जो प्लांट होते हैं इनमें फ्लावरिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं फेनोरोगेमिया या फेनेरोगेम्स प्लांट। फेनोरोगेम्स में दो ही प्रकार के प्लांट आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम एक भाग में ऐसे भी रखते हैं स्पर्मेटोफाइटा, क्योंकि इनमें बीज बनते हैं तो हम इनको स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर फाइटा टर्म आ रहा है तो हम इनको स्पर्मेटोफाइटा भी कह सकते हैं। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है? जिम्नोस्पर्म का मतलब जिम्नो टर्म लिया गया है किससे? जिम्नो टर्म लिया गया है यहाँ पर, जिम्नो का मतलब होता है नेकिड, यानी इनमें जो सीड होते हैं वो नेकिड होते हैं, इनके ऊपर फ्रूट वॉल नहीं पाई जाती है, ओवेरी वॉल अब्सेंट होती है, तो उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। इनमें डायरेक्ट ही सीड लगता है, उसके ऊपर फ्रूट नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड, यानी इनका सीड होता है वो कवर्ड रहता है किसके द्वारा? ओवेरी वॉल के द्वारा, यानी फ्रूट के द्वारा, जिनको हम फ्रूट बियरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में जैसे कोनिफर्स हो गए आते हैं, और एंजियोस्पर्म में आप आसपास में जितने भी प्लांट देखते हो वो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट्स ही होते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स को भी आगे हम डिवाइड करते हैं मोनोकोट्स और डाइकोट्स में। अब मोनोकोट्स में कौन से प्लांट आते हैं? जिनमें एक ही कोटिलीडन पाया जाता है, और वो डाइकोट्स जिनके सीड में दो कोटिलीडन पाए जाते हैं। इनके आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। इनके और भी करेक्टर्स होते हैं लेकिन ये बेसिक करेक्टर्स हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन वो भी अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है, लेकिन जो जनरल हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो इस प्रकार का पढ़ते हैं इन प्लांट्स को। तो ये होता है जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ पर हमने प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम इनमें एक एक जो इनके ग्रुप हैं इनको सबको एक एक हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे एल्गी, थैलोफाइटा में एल्गी स्टडी करेंगे, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, लाइकेंस, बैक्टीरिया, सभी को हम एक एक करके अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो आई होप ये आपको प्लांट क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा प्लांट किंगडम का। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एक एक यहाँ पर प्लांट ग्रुप्स को हम लेंगे और उनके बारे में डिटेल से एक एक करेक्टर्स के बारे में हम वीडियो लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।